ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬ ਆਟੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟੋ ਕੈਬ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੇਟਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋ ਕੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ करना पड़ेगा। कोर्ट कमिश्नर के पास हमने धरना लगाया था 17 में। उनको बताया गया था कि ओला उबर की पॉलिसी है वो सिर्फ ओनली चंडीगढ़ में बनाई गई है, ना ही वो हरियाणा में बनाई गई है, ना ही वो पंजाब में बनाई गई है। वहाँ पर ये अप्रूव भी नहीं है, दोनों इलीगल चल रही हैं। चंडीगढ़ में सिर्फ ये इलीगल चल रही है, इनकी पॉलिसी तैयार है। जो भी कंपनियां सबको वर्क फ्रॉम दे दिया था उसके बाद इन्होंने क्या किया, चंडीगढ़ में या किसी भी सिटी में कोई भी कैब एग्रीगेटर कंपनी अगर काम करती है उसका ऑफिस होना बहुत जरूरी है। ऑफिस ही नहीं, तो हम शिकायत किससे करेंगे? इनका तो ऑफिस ही इन्होंने, ओला ने, उबर ने, किसी भी कंपनी ने अपना ऑफिस ही बंद कर दिया है। तो हमें बोला जाता है अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप नोएडा जाओ। नोएडा हम यहाँ चंडीगढ़ से 100, 200, 250, 500, 5000 ड्राइवर नोएडा कैसे चल के जाएंगे? हमें तो वहाँ पर जाके भी ऑफिस तक में घुसने नहीं दिया जाता है। तो हमें सबसे बड़ा सोल्यूशन जो कर सकते हैं वो एसटी ऑफिस कर सकता है। अगर हमें दिक्कत परेशानी है कैब वालों को या ओला उबर में, पॉलिसी एसटी ने बनाई है गवर्नमेंट ने, तो इनको बीच में बैठ के सोल्यूशन कराना पड़ेगा। ओला उबर को बुलाने के लिए एसटी साहब ने खुद बोला था कि हम ओला उबर को बुलाएंगे और आपके सामने मीटिंग करवाएंगे आपके साथ, जो भी आपके डिस्प्यूट्स हैं वो उनको क्लियर कराया जाएगा। बट आज से 10 साल पहले तक इन्होंने कभी ओला उबर को नहीं बुलाया। ठीक है जी, अगर एग्रीगेटर कंपनी और ड्राइवर में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए इनका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए भी डाला जा सकता है। बट 10 साल से इनके पास एसटी ऑफिस में बार बार अपील की जा चुकी है कि हमें प्रॉब्लम है, अगर ये नहीं सोल्यूशन कर पाते हैं तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। तो बट हमें हमेशा ही यही कहा जाता है कि हाँ जी हम डाल देंगे, हम डाल देंगे, हम डाल देंगे। तो इसलिए हमारा पक्का कोई ठोस सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है। एक दिन में 8-8 रुपये सीएनजी का रेट बढ़ जाता है, 2.5 रुपये पेट्रोल का बढ़ जाता है और पिछले कई दिन से आप चीज़ नोट कर रहे हैं 80 पैसे प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। यानी कि अगर इसको एक महीने में नोट करें तो वो 24 रुपये बन जाता है। आने वाले समय में ये रेट कहाँ जाएगा? सवारी उतना पे नहीं कर रही है, जो किराया बनता है जेन्युइन रेट के अकॉर्डिंग वो उतना पे नहीं हो पा रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि कितना रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज भी सवारी उसी पे डिपेंड है और ना ही ये रेट ऐप में दिखाया जा रहा है। सवारी को बर्बली तो बोला नहीं जा सकता ना। हम ऑटो वाले तो मुंह फाड़ के मांग भी सकते हैं कि जी हम तो इतना लेंगे जी, आपने जाना है तो ठीक है, नहीं जाना है तो बताओ। बट जो कैब वाले हैं उनको तो राइट ही उतनी दिखा रहे कि जी आपका तो 20 रुपये बनाए या 70 रुपये बनाए, उसके अलावा तो वो बोल भी नहीं सकते हैं। ऑटो वाले तो बोल सकते हैं। क्योंकि मान साहब के पास उनके आरटीआई में रिटर्न है कि वो आज तक डिसाइड ही नहीं कर सके कि एक रेट कौन भरेगा। और एसटीए केपीएस माही साहब बता चुके हैं कि ये कंपनी का बनता है, एग्रीगेटर का बनता है। पहली जी हमें जो रेट प्रशासन ने लागू किया है जी वो हमें दिलाया जाए। दूसरा है जी जो ओला उबर की फ़ीस के नाम पर हमारे ड्राइवर भाइयों का 10-10 हज़ार का चालान कर रहे हैं उसको रोका जाए। वो फीस ओला उबर भरे, कंपनी भरे, और ड्राइवर क्यों भरे जी? तीसरी मांग है जी हमारी कि इन ड्राइवर जैसी कंपनी आज यहाँ देश में चल रही है, चंडीगढ़ में कामयाब हो रही है। उसका कारण है कि ओला उबर ने अपनी तानाशाही रवैये के कारण हमारे ड्राइवर भाइयों की आईडियाँ बंद कर रखी हैं। जो 10-10 लाख की गाड़ियाँ लेके आए थे वो गाड़ियाँ बंद कर दी। वो बेचारे उनकी किस्तें कहाँ से देंगे, उनका घर कैसे चलेगा? इसलिए वो एक अनऑथराइज्ड कंपनी इन ड्राइवर को चला रहे हैं। तो हमें चंडीगढ़ प्रशासन से मांग करते हैं, साथ में ओला उबर को ये बोलते हैं जी जिनकी आईडियाँ ब्लॉक है उनकी आईडियाँ खोली जाए। ये हमारी तीसरी मांग है जी। चौथी मांग है जी गाड़ी तो मेरी है लेकिन मुझे पता नहीं जाना कहाँ है, मुझे पता नहीं मुझे किराया क्या मिलेगा।
दस दईए कि लगातार मुल्क भर दे विच पेट्रोल डीजल दे रेट वध रहे हैं ते इस दे नाल ही रसोई गैस दे भी ते हुण इस दा नुकसान लगातार ऑटो कैब ड्राइवरां नूं भी हो रहा ते दूजे पासे लोकां ते भी महंगाई दी मार पै रही है। पर वेखण वाली गल होएगी कि 12 अप्रैल नूं होण वाले इस रोस मुजाहरे तो पहलां कि प्रशासन कोई कदम चुकदा है जां फिर लोकां ते इस दा असर पैंदा। जगबाणी टीवी लई चंडीगढ़ तो भगवत सिंह दी रिपोर्ट।